जब शिव भक्त से मिलने आया एक रहस्यमय योगी, एक ऐसा रहस्यमय योगी जो दिखने में अन्य बाबाओं से भिन्न था। उसकी हरकतें भी आम इंसानों जैसी नहीं थी और उसका हाव भाव भी साधारण लोगों से बिल्कुल अलग था। जिस शिव भक्त ने उस बाबा को देखा, उसका दावा है कि वो रहस्यमयी बाबा अपने साथ एक सांप रखता था जो दिखने में काफी ताकतवर था और ज्ञानी मालूम होता था। वो बाबा हमेशा खुद को कपड़ों से ढक कर रखता था और अपने चेहरे को हमेशा सबसे छुपा कर रखता था। तो आखिर कौन था वो शिव भक्त और आखिर उससे क्यों मिलने आया वो रहस्यमयी बाबा? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत एक गांव में बड़ा ही प्राचीन शिव मंदिर है, जहां देवों के देव महादेव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। उसी मंदिर के प्रांगण में एक शिवलिंग भी मौजूद है जो सालों से स्थानीय आस्था का केंद्र है। बात साल 1980 की है, जब उस दौरान मंदिर के पुजारी गौरी शंकर हुआ करते थे, जो उस क्षेत्र के एक जाने माने पंडित थे और बहुत बड़े शिव भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि उनको पूरा शिव तांडव कंठस्थ था। वे प्रत्येक सोमवार को शिव स्तुति और शिव पुराण आदि के पाठ का आयोजन किया करते थे और रोज सुबह महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप किया करते थे। गौरी शंकर जी मंदिर में आरती के बाद रोज रात को मंदिर को बंद कर अपने घर चले जाते थे। लेकिन एक दिन शाम की आरती के बाद मौसम अचानक बिगड़ गया और इस वजह से गौरी शंकर जी ने मंदिर में ही रुकने का फैसला किया। समय बीता, बारिश और तेज होती चली गई। दूसरी ओर गौरी शंकर वहीं मंदिर के कक्ष में ही सो गए। बात उसी रात लगभग 11 बजे की है, जब कक्ष में सो रहे गौरी शंकर की आंखें अचानक खुल गईं और वे उसी कक्ष की खिड़की से बाहर देखने लगे। उसके बाद जो उन्होंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाए। गौरी शंकर जी ने देखा कि उस मंदिर में कंबल ओढ़े कोई बाबा बैठा हुआ है, जिसकी शक्ल वे साफ साफ नहीं देख पा रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई गांव वाला बारिश से बचने के लिए उस मंदिर में छुपकर बैठा हो, और ये सोचकर वे पुनः सो गए। तभी उन्हें ये ख्याल आया कि उन्हें उस व्यक्ति को कक्ष में बुला लेना चाहिए, और ये सोचकर गौरी शंकर जी पुनः खिड़की से उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वे अब तक जिसे साधारण आदमी समझ रहे थे, वो वास्तव में बहुत बड़ा योगी था और उसके एक हाथ में त्रिशूल भी था। गौरी शंकर जी ने आगे जो देखा उसे देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि वो बाबा अचानक खड़ा हो गया और वहीं मौजूद शिवलिंग को छूने लगा, लेकिन शरीर के कपड़े से ढके होने के कारण गौरी शंकर जी उस बाबा का मुंह नहीं देख पा रहे थे। गौरी शंकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था। उन्होंने पहले कभी एक ऐसे बाबा को नहीं देखा था जो दूर से देखने पर बड़ा ही तेजस्वी लग रहा था। इसलिए गौरी शंकर जी घबरा गए। उन्हें लगा कि वो योगी कहीं शिवलिंग को कोई चोट ना पहुंचा दे। इसलिए गौरी शंकर जी ने उसी खिड़की से उस योगी की ओर एक पत्थर फेंका। जैसे ही वो पत्थर उस योगी के पास आया, उस योगी ने बड़े अजीब तरीके से गौरी शंकर जी की ओर देखा और वहां से बड़ी तेजी से भाग गया। अगली सुबह गौरी शंकर जी ने ये कहानी गांव वालों को सुनाई और लोगों ने इस घटना से ये अंदाजा लगाया कि वो योगी कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव थे, जो आज भी यहाँ आते हैं और वे आज भी देश के विभिन्न शिव मंदिरों में नजर आते हैं।